नमस्कार दोस्तों, आज आया हूँ एक और नया मॉडल लेकर जिसे हम कहते हैं ऑक्टा मॉडल। ऑक्टा बोले तो डायमंड मॉडल। बेसिकली इसकी जो शेप है वो सर्कल नहीं होती, ऊपर से वो डायमंड शेप होती है, तो इसे हम ऑक्टा मॉडल कहते हैं। इसका प्राइस कितना है, इसमें क्या क्या फैसिलिटी है गाइस। जो इसके अंदर RGB लगाई है वो ब्लूटूथ RGB है, मतलब ब्लूटूथ के थ्रू आप मोबाइल के थ्रू इसकी कलर चेंज कर सकते हो, गाने के हिसाब से इसको डांस करा सकते हो, और भी कई सारे फीचर। हमारे जो रिमोट है उसमें 4 बटन्स होते हैं। एक बटन से आप इसकी LED को ऑन ऑफ कर सकते हो, एक बटन से आप इसकी स्पीड को हैंडल कर सकते हो, 1 से लेकर 5 तक स्पीड होती है, और 2 बटन से इसको आप रिवर्स और फॉरवर्ड भी कर सकते हो। और भी कई सारी चेंजिंग हमारी होने वाली हैं, लेकिन अभी तक का बेस्ट मॉडल, अगर हम A दबाते हैं तो इसकी LED ऑन हो गई। गाइस हमारा जो कंट्रोलर है वो चार्जिंग मॉडल है। बेसिकली आप इसमें एक बैटरी लगा सकते हो। बैटरी वाला मॉडल भी आता है, लेकिन हम जो साथ में देते हैं, जो बेसिक मॉडल कंट्रोल देते हैं, उसमें एक तो ये 4 बटन का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि मार्केट में आपको कहीं भी नहीं मिलता। आपको मार्केट में जो रिमोट मिलता है उसमें सिर्फ मोटर को आप ऑन ऑफ कर सकते हो, रिवर्स फॉरवर्ड या स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते, जो कि हमारे कंट्रोल में ऑप्शन है। हमारे कंट्रोल में आप एक बैटरी अटैच करके 7Ah बैटरी 800, 900, 1000 रुपये के अंदर आ जाती है। चाहे आप एक्साइड कंपनी की बात करो या किसी दूसरी कंपनी की बात करो, तो उस बैटरी को लेके आप इसको बैटरी बैकअप वाला मॉडल बना सकते हो, चार्जिंग वाला मॉडल बना सकते हो। दोस्तों 7Ah की बैटरी नॉर्मली 3 घंटे का बैकअप दे देती है। इसमें आप बैटरी बड़ी लगा सकते हो, उससे कि आपका जो बैकअप है वो डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको चार्जिंग मॉडल भी कह सकते हो। गाइस हमारी जो सेल्फी बूथ है उसमें ऊपर जो लगी होती है वो एक्रेलिक शीट लगी होती है। एक्रेलिक भी कई तरह की आती है। आजकल जो प्लास्टिक शीट PS जो हम कहते हैं, उसे भी लोग एक्रेलिक करके बेचते हैं। उसे हम नाम रखा हुआ है लोगों ने इंपोर्टेड एक्रेलिक और इंडियन एक्रेलिक। होती वो PS है। बेसिकली 2 बंदे भी खड़े होंगे तो टूटने का डर होता है। हमारे में 350 किलो वेट आप उसमें चढ़ा देंगे, 4 बंदे भी खड़े हो जाएंगे तो टूटती नहीं है। दूसरा गाइस हमारा जो मिरर होता है वो स्टील का होता है। कई लोग नीचे गत्ते का मिरर लगाते हैं, कई लोग नीचे PS का मिरर लगाते हैं, कई लोग नीचे लोहे का मिरर लगाते हैं। हम लोग स्टील का मिरर लगाते हैं। इसके बेस की बात करें तो ऊपर हमारा डबल बेस होता है 1 इंची पाइप के अंदर। इसमें भी कई लोग सस्ते माल लगाते हैं, जैसे आधा इंची या पौना इंची बेस लगा देते हैं, जिससे कि आपकी जो सेल्फी है वो जर्क मारती है, ऐसे हिलती है। दोस्तों नियॉन लाइट की बात करूं या RGB लाइट की बात करूं, इसमें हल्की क्वालिटी आती है। कुछ लाइट ऐसे होती हैं जो लॉन्ग टाइम जलने के बाद में डल हो जाती है या फिर काम करना बंद कर देती है। ये इशू हमारी सेल्फी में नहीं आता। अब बात करते हैं इसकी मोनोपोर्ट कि मोनोपोर्ट की क्वालिटी कैसी है। मोनोपोर्ट हमने काफ़ी हैवी रखा हुआ है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का रखा हुआ है, क्योंकि मोनोपोर्ट अच्छा होगा तो आपकी सेल्फी जर्क नहीं मारती। तो मोनोपोर्ट पे हमने खास ध्यान दिया है। साथ ही साथ जो कैमरा स्टैंड है गाइस, कैमरा स्टैंड कई लोग कहते हैं जो रिंग लाइट के साथ में कैमरा स्टैंड आता है उसे यूज़ कीजिए, लेकिन उसमें हमेशा स्प्रिंग लगा होता है जो कि आपकी सेल्फी जर्क मारती है। तो हम इसके साथ में अलग से कैमरा स्टैंड देते हैं, जिसमें कि जर्क आने के चांसेस कम हो जाते हैं। साथ ही साथ हम इसमें आपको डाटा केबल देते हैं जो कि 5 मीटर लंबी होती है। मतलब कि आपकी जो डाटा केबल है उससे आपका कंट्रोलर 5 मीटर दूर पे आप काम कर सकते हैं। 5 मीटर की लंबी डाटा केबल हम साथ में देते हैं। अब कई बात करते हैं कैसे घूमता है। जैसे आप देख रहे हैं मेरा रिमोट है, A वाला बटन मैं आपको बता दिया इसकी लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए होता है। जो D का बटन है, जैसे ही आप D दबाते हैं कि सेल्फी घूमनी स्टार्ट होती है काफ़ी स्लो में, क्योंकि 1 नंबर की स्पीड काफ़ी स्लो होती है। इसको हम करते हैं 2 पे। 2 में आप देख रहे हैं हल्की सी इसकी स्पीड इंक्रीज हो गई। अगर बात करें नंबर 3 तो 3 में हल्की सी और फास्ट हो गई। नंबर 4 में और फास्ट हो गई। 5 में फुल स्पीड हो जाती है, ये इसकी फुल स्पीड है। अब जो इसमें B और C बटन होता है वो होता है रिवर्स और फॉरवर्ड का। अगर हम C दबाते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है। बेसिकली जैसे आप देख रहे हैं रिमोट से ही आप B और C दबा के इसको रिवर्स फॉरवर्ड कर सकते हैं। गाइज इसमें बाकी ऑप्शन की बात करूं, सारे ऑप्शन जो हैं वो कंट्रोलर के अंदर भी हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो इसके अंदर ब्लूटूथ वाली RGB लगी हुई है उसे कनेक्ट कैसे करते हैं। तो आपने अपना फ़ोन लेना है, तो गाइज आपने प्ले स्टोर खोलना है, आपने ऐप सर्च करनी है BANLANX। इस ऐप को आपने अपने फ़ोन पर इंस्टॉल कर लेना है। अब ओपन करते हैं ऐप। तो ऐप को ओपन करने के बाद में आपको ऊपर प्लस का साइन दिख रहा होगा, आपने प्लस पे क्लिक करना है। नीचे ऐड डिवाइस का ऑप्शन आ जाएगा, आपने ऐड डिवाइस पे क्लिक करना है। गाइस यहाँ पे जो भी डिवाइस आपकी ऑन होगी उसका नाम SP से स्टार्ट होगा, तो आपने इस वाली डिवाइस को कनेक्ट करना है और ओके पे क्लिक करके अलाउ कर देना है। ओके करना है, ओके करना है। तो आपकी डिवाइस जो है बेसिकली यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी और आपको दिख जाएगी आपके फ़ोन के अंदर। अब फ़ोन में ऐप दिख रही है। यहाँ पर नीचे कलर कोड भी आ रहा है, आप रेड पे क्लिक कर सकते हैं। जिस पे भी क्लिक करना चाहें आप कर सकते हैं। डायनेमिक क्लिक कर सकते हैं। मैं रेड किया तो रेड हो गई। तो गाइस इसमें और क्या क्या ऑप्शंस हैं
आपको करना है डायनामिक, और आपको यहाँ पे राइट में दिख रहा है एक सर्कल, तो आपने इसको ऊपर कर देना है। आप देख रहे हैं 142, तो किस टाइप से लाइट आपकी धीरे धीरे चेंज हो रही है। नीचे 141 में हल्की फास्ट हो गई, 140 में उल्टी हो गई, 139 में फास्ट हो गई। तो आप इसको अपने हाथ से भी कर सकते हैं और आप देखेंगे आपका इफेक्ट इसमें होता रहेगा। अब बात करते हैं कि गाने पे कैसे इसको डांस कर सकते हैं। तो आप नीचे देखेंगे तो नीचे 3 ऑप्शंस हैं। पहला कलर का है, दूसरा डायनेमिक है और तीसरा ऑप्शन म्यूजिक का है। तो आपने म्यूजिक पे आना है। आपने यहाँ पे प्लेयर का ऑप्शन दिखेगा, तो आपने प्लेयर पे क्लिक करना है और ऊपर देख रहे हैं होल्ड अ सेकेंड, जो मेरा गाना है यहाँ पे क्लिक, गाना आपको प्ले करना है। तो हम करते हैं एक गाना। सो लाइट लिंक कर रही है, गाने के हिसाब से मूव कर रही है। तो ये ऑप्शंस हैं कि आप कैसे ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं अपने सेल्फी बूथ के साथ। सो गाइस, डायनेमिक पे, म्यूजिक पे या फिर सिंगल कोड कलर भी आप इसमें लगा सकते हैं, अपने हिसाब से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ऐसे कई सारे फीचर जो कि मेरी सेल्फी के अंदर हैं, आपको बाकी सेल्फी में नहीं मिलेगा। इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए गाइस, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी हमारे पास है, लेकिन उसमें कंडीशन होते हैं कि जो शिपिंग चार्जेस हैं वो आपको पहले पे करने पड़ते हैं। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है गाइस कि अगर आपने वहाँ पिकअप नहीं किया, आपने ऑर्डर मुझे कर दिया, मैंने भेज दिया, तकरीबन 4,045 रुपये खर्चा आता है शिपिंग भेजने का। बाय कोरियर ट्रांसपोर्ट से काफ़ी सस्ता होता है। आप मुझे आपकी लोकेशन देंगे तो मैं आपको दोनों ऑप्शन दे दूंगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट हमेशा शिपिंग से सस्ती होती है और जल्दी पहुंचती है। लेकिन फिर भी आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप इसको COD पे मंगा सकते हैं, लेकिन शिपिंग चार्जेस आपको पहले पे करना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और क्या क्या हमारे पास बनता है, ये सब जानने के लिए आप मेरी कैटलॉग वॉच कर सकते हैं। गाइस, मेरे बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरा नाम डालिए गूगल पे, वहाँ पे आपको मेरी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेरा एड्रेस जानने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और भी मॉडल देखने के लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये मॉडल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।